हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एमपीपीएससी मेन सीरीज़ का 31वां भाग करने वाले हैं। 30 भाग हम इसके कर चुके हैं। इसके पूरे भाग देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। आज हम मध्यकालीन इतिहास के 3 मार्कर्स देखेंगे। ये मेरे 3 मार्कर की जो फाइल है, जो आपको मेंस का पैकेज मिलेगा 39 बुकलेट, उनमें से ही लिया गया है। मेरे जो नोट्स हैं वो सभी आपके सामने हैं। जो भी मैं वीडियो में पढ़ाती हूँ वही मेरा नोट्स है। इसी तरह की हैंडराइटिंग में नोट्स मिलेगा आपको। और 3 नंबर, 5 नंबर और 11 नंबर में सभी क्वेश्चन आंसर श्रृंखला में रहते हैं। जो बहुत सारे नोट्स का पूरा रिव्यू भी मैं वीडियो में डाली हूँ, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मध्य प्रदेश इतिहास, कला संस्कृति, रियासतें, कंप्यूटर, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, ये सभी के वीडियोस डले हुए हैं। सेम उसी प्रकार के नोट्स हमारे हैं। और इसके अलावा करीब 100 से 200 वीडियोस मेरे चैनल पे डली हुई हैं, जो मैं अपने नोट्स से ही कराती हूँ। आप पहले देख लीजिए उनको अच्छे से सेटिस्फाई हो जाइए। अगर आपको मेरा राइटिंग समझ में आता है, क्वेश्चन आंसर्स का पैटर्न समझ में आता है, तो आप हमारे नोट्स परचेस कर सकते हैं। नोट्स के जो नोट्स की बुकलेट आपको मिलेंगी 39 मिलेंगी, जिसमें आपको 12 फाइल 3 मार्कर की मिलेंगी। 3 मार्कर उस तरह की मिलेंगी जिस तरह से अभी मैं आपको जो वीडियो पढ़ाने वाली हूँ उसमें। इसके अलावा 27 फाइल आपको 5 नंबर और 11 नंबर की मिलेंगी। टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तर श्रृंखला में कवर है। साथ में इसके अलावा आपको 25 व्हाट्सएप के ग्रुप भी मिलते हैं। ये पेड ग्रुप हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर हमको लगता है कि ये भी करवाना चाहिए आपको, ऐसा नहीं है एक बार नोट्स दे दिए और हमने आपसे मतलब आप और हमारा रिश्ता जो है वो एंड हो गया, ऐसा नहीं होगा। हाँ, हमने अगर आपको नोट्स दिए हैं तो हम आपके लिए ग्रुप प्रोवाइड कराते हैं हर सब्जेक्ट का। जैसे पॉलिटी का अलग, हिस्ट्री का अलग। उन ग्रुप में पर्टिकुलर उस टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न और बन सकते हैं वो भी आपको दिए जाएंगे। करंट से संबंधित कोई प्रश्न बनता है, वहाँ आपको प्रश्नोत्तर दिए जाएंगे। तो इससे आपकी प्रश्नोत्तर की बहुत अच्छी तैयारी होगी। साथ में आपको टेस्ट सीरीज जो रहेगी वो भी हमारी निःशुल्क रहेगी। प्री के भी नोट्स आप ले सकते हैं। प्री की 12 फाइल आपको मिलेंगी, यूनिट वाइज रहेगा। इसके साथ भी आपको एक ग्रुप मिलेगा। मेंस के नोट्स के साथ अगर आप सॉल्व पेपर भी लेना चाहते हैं मेंस का हैंड रिटन, तो 8 बुकलेट आप उसका भी ले सकते हैं। तो टोटल 47 बुकलेट हो जाएगी। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है उत्वी। आपको 1 या 2 पंक्ति में आंसर देना है, तो आपको करीब 3 पंक्ति याद करना ही पड़ेगा। कोशिश ये किया कीजिए। उत्वी कौन है? उत्वी महमूद गजनवी का शाही इतिहासकार है। याद रखिएगा, उत्वी कौन है? उत्वी महमूद गजनवी का शाही इतिहासकार है। किताब इनकी है उल यामिनी। इनकी जो रचना है वो या किताब है वो उल यामिनी है, याद रखिएगा। तो महमूद गजनवी का शाही इतिहासकार है। इनकी किताब है उल यामिनी। बुद्ध सिकन कौन है? बुद्ध सिकन महमूद गजनवी ने बुद्ध सिकन की उपाधि धारण की थी। बुद्ध सिकन की उपाधि किसने धारण की थी? महमूद गजनवी ने धारण की थी। और बुद्ध सिकन का अर्थ होता है मूर्तियों को तोड़ने वाला। बुद्ध सिकन का अर्थ क्या होता है? मूर्तियों को तोड़ने वाला। फिर है इस्लाम के 2 प्रमुख सिद्धांत बताइए। इष्ट देव के तौर पर अल्लाह पैगम्बर को स्वीकार करना। इस्लाम के 2 सिद्धांत कौन कौन से हैं? इष्ट देव के तौर पर अल्लाह पैगम्बर को स्वीकार करना और समानता और भ्रातृत्व पर ये आधारित है। इस्लाम के 2 प्रमुख सिद्धांत में ये दोनों हो जाएंगे। इसके बाद मध्यकालीन इतिहास कब से कब तक? मध्यकालीन इतिहास कब से शुरुआत? लगभग 1000 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक ये चला है। अलप्तगीन कौन है? अलप्तगीन जो है वो गजनी साम्राज्य का संस्थापक था। इसने मध्य एशिया में स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। किसका था? गजनी साम्राज्य का संस्थापक था। मध्य एशिया में स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, जुड़ जाइएगा उससे। खलीफा कौन थे? खलीफा मुसलमानों का धार्मिक और राजनीतिक नेता होता है। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद मुस्लिम जाति का नेतृत्व करता ये खलीफा ही कहलाए थे। इसके अबू बकर जो था वो प्रथम खलीफा था। खलीफा कौन थे? मुसलमानों का धार्मिक और राजनीतिक नेता था। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद मुस्लिम जाति का ये नेतृत्व करता हुआ प्रथम खलीफा कौन हुए थे? अबू बकर प्रथम खलीफा हुए थे। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी 1173 ईस्वी में गजनी का शासक बना। भारत में इन्होंने तुर्क सत्ता की स्थापना की। 1175 से 1205 ईस्वी तक भारत में इन्होंने कई आक्रमण किए मोहम्मद गौरी ने। अब हम पढ़ते हैं चचनामा। चचनामा के बारे में क्या है? ये अली अहमद द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है। चचनामा किसके द्वारा लिखा हुआ है? अली अहमद द्वारा लिखा हुआ है। इसमें चच राजवंश का इतिहास मिलता है और सिंध और अरब की जानकारी इसमें दी जाती है। इसमें सिंध और अरब की जानकारी इसमें दी हुई है। फिर है बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गौरी का सेनापति है बख्तियार खिलजी। इसने लक्ष्मण सेन को पराजित किया।
बख्तियार खिलजी ने किसको पराजित किया? लक्ष्मण सेन को पराजित किया और नालंदा विक्रमशिला को नष्ट किया। फिरदौसी कौन है? फिरदौसी जो है महमूद गजनबी का दरबारी विद्वान है। इन्होंने शाहनामा फारसी ग्रंथ की रचना की। वास्तविक नाम है अब्दुल कासिम हसन। फिरदौसी कौन है? महमूद गजनबी का दरबारी विद्वान है। शाहनामा फारसी ग्रंथ की इसने रचना की और इसका वास्तविक नाम अब्दुल कासिम हसन है। फिर है दाहिर। दाहिर कौन था? मोहम्मद बिन कासिम ने जब आक्रमण किया था हमारे भारत पर तो उस समय ये सिंध का शासक था। किसका था? सिंध का। चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ था? चंदावर का युद्ध 1194 में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था जिसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की लड़ाई हुई थी। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई, दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। फिर जो अगला उसी के सीरीज़ में चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में, उसने मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी और जयचंद की हार हुई थी। गढ़ वालों की सत्ता इससे ख़त्म हो गई थी। अगला है सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन कौन है? तो सुबुक्तगीन जो है वो महमूद गजनबी के पिता हैं। सुबुक्तगीन कौन थे? सुबुक्तगीन महमूद गजनबी के पिता थे। सुबुक्तगीन कौन थे? महमूद गजनबी के पिता थे। गजनी शासक सुबुक्तगीन महमूद गजनबी के पिता थे। गजनी के शासक थे। 977 से 997 ईस्वी में भारत में पहला तुर्क आक्रमण इन्हीं ने किया। फिर हम करते हैं जयपाल। जयपाल कौन थे? तो भारत की पश्चिम उत्तर सीमा पर शाही हिंदू शासक है। इन्होंने महमूद गजनबी ने इनको पराजित किया था। अभी हमने पढ़ा उनके बारे में। सोमनाथ मंदिर के बारे में अगर लिखे तो सोमनाथ मंदिर जो है वो गुजरात में प्राचीन शिव मंदिर है। सोम से ही समझ में आ रहा है कि ये शिव मंदिर है, गुजरात में स्थित है। 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी ने इसको लूटा था और इसकी तोड़फोड़ की थी। तराइन का प्रथम युद्ध अभी मैंने बताया। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ और इसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी पहले युद्ध में। द्वितीय युद्ध कब हुआ था? इनका द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ और इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और मोहम्मद गौरी की जीत हो गई थी। यही से वो समय है जब से जो मुसलमान सत्ता हमारे देश में स्थापित हो गई थी, दिल्ली सल्तनत आ गई थी, तो यहीं से ही सिलसिला स्टार्ट हुआ था। फिर है अलबरूनी। अलबरूनी कौन है? अलबरूनी पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान है। ये प्री में पूछा जा सकता है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन है? तो अलबरूनी है। इसकी रचना थी किताब उल हिंद। इसने किताब उल हिंद की रचना की। फिर है अलमसूदी। अलमसूदी अरबी विद्वान और इतिहासकार है। महिपाल के काल में ये भारत आया। अलमसूदी भारत कब आया? महिपाल के काल में आया। और इसके अलावा मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान है। मोहम्मद बिन कासिम कौन है? आपसे पूछेंगे कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन है? तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान है मोहम्मद बिन कासिम। इसने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया। अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो जो है ग्रंथ है, इसको चंद्रवरदाई ने लिखा हुआ है। पृथ्वीराज रासो को किसने लिखा है? चंद्रवरदाई ने लिखा है और इसमें पृथ्वीराज की जीवन गाथा का वर्णन है और ऐसा बोला जाता है कि इसमें पृथ्वीराज चौहान की का जो जीवन गाथा उसका अतिशयोक्ति वर्णन किया गया है, मतलब बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की गई है। अगला क्वेश्चन है सुलेमान। सुलेमान कौन थे? तो सुलेमान नवीं सदी में प्रतिहार शासक मिहिर भोज के साथ भारत आया था। सुलेमान कौन था? तो नवीं शताब्दी में ये भारत आया। किसके साथ आया? प्रतिहार शासक मिहिर भोज के साथ आया और इसने मिहिर भोज को अरबों का घोर शत्रु बताया। ये भी प्रीलिम्स का महत्वपूर्ण फैक्ट है कि मिहिर भोज को अरबों का जो घोर शत्रु किसने बताया? तो मिहिर भोज को अरबों का घोर शत्रु सुलेमान ने बताया। महमूद गजनबी कौन है? महमूद गजनबी गजनी साम्राज्य का महत्वपूर्ण शासक है। गजनी शासक का एक बहुत ही बड़ा शासक था। इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। 1025 ईस्वी में इसने सोमनाथ को लूटा था। फ्रेंड्स, एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है 3 मार्कर के लिए, जिसकी लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दूंगी, देख लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में दूंगी। वहाँ पे आपको 15 तारीख से रोज़ 3 मार्कर कराए जाएंगे, जिससे आपकी बहुत सारे 3 मार्कर्स की तैयारी हो जाएगी। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं कमेंट बॉक्स की लिंक से। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।